अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 20। इसमें कहता है जी आपने फाइंड आउट करनी है लीनियर इक्वेशन लाइन फाइंड आउट करनी है रिलेटिंग टू दी फिट द टाइम सीरीज गिवन बिलो फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन को कह दे आपको या आपको लिस्ट स्क्वायर के थ्रू कह दे कि लिस्ट स्क्वायर मेथड आपने यूज़ करना है तो बात एक ही होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट किए थे। लेकिन रिग्रेशन का एक असूल है, ये आपको बार बार ना नॉर्मल क्वेश्चन की बात दिलाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आपको पेपर में देगा तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको ना सिंपल उनका थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके जहन में कोई डाउट रहे ही ना। मेरी पूरी कोशिश है आप पेपर में बैठे हो ना, आपको एक एक मेरी बात याद रहे और कोई डाउट ना हो। अब नॉर्मल लाइंस कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। आपने देखा था रिग्रेशन लाइन में दो कोएफिशिएंट्स होते थे, एक ए और दूसरा बी। कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे? ए का फार्मूला क्या था? सम ऑफ वाई माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, यही था ना फार्मूला। अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि जब भी ये आपने फाइंड आउट करनी है आपको अक्सर मिडल कहेगा या आपको ऐसा ईयर कहेगा जिसके थ्रू आपका सम ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, जब सम ऑफ एक्स ज़ीरो होगा ना, सम ऑफ एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी ज़ीरो कर देगा, जाहिर सी बात है। तो पीछे क्या बचेगा? जब ये ज़ीरो हो जाएगा ना, ज़ीरो माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो डिवाइड बाय एन बच जाएगा। ए किसके बराबर होगा? सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। अब ए आपने जब भी यहाँ फाइंड आउट करना है तो फार्मूला ये होगा। ठीक है, नॉर्मल लाइन कैसे आएगी? नॉर्मल लाइन वेरी सिंपल, ये सम ऑफ वाई इधर ही रहेगा। ठीक है, एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू सम ऑफ वाई। ये आ गई नॉर्मल लाइन वन। ठीक है, अब ये कंप्लीट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुकना थोड़ा सा सब्र करना। अब बी का फार्मूला आपने क्या लिखा था? बी का आपने लिखा था एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई इस तरह था ना, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। कुछ इसी तरह से फार्मूला था ना जब आप रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ बात हमेशा हम वाई ऑन एक्स पर ही करेंगे और ये वेरी सिंपल है। अच्छा, इसमें जब सम ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो देखना क्या होता है। जब सम ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाना है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भी ज़ीरो कर देगा, सारे फंडा को, इस वाले फंडामेंटल को ज़ीरो कर देगा। यहाँ पर ज़ीरो पुट होगी, ज़ीरो का स्केल लेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर बचेगा एन सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय, माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो है, सारा फंडा ज़ीरो हो गया ना, तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये भी फंडा ज़ीरो हो गया, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब एन हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है, ये एन इस एन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया बी का फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। जिस तरह ए का फार्मूला ये है, बी का ये यूज़ करना है। ठीक है, आपको पूरी नॉर्मल लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें जाने का मकसद ये है कि जिस तरह प्रूव नहीं हो रही होती ये चीज़ें मैं साबित कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट इसको अगले मरहले में अगर हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये दो बार सम पड़ गया ना, एक बार डालना था, बी इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस क्यों नहीं है, किस लिहाज से नहीं है, ये आपकी बुक का टॉपिक नहीं है। अगर इस पे बात करें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ना हम ए सम ऑफ एक्स दोनों साइडों पे इसके भी और उसके भी ऐड करते हैं।
ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। अब ए सम ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, हमने ऐड क्यों किया, बैलेंस करने के लिए किया, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ए की तो कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन सम ऑफ एक्स की क्या है, 0 है। जब ए सम ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सारा ही फंडा 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब इसी तरह अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें ना, अगर हम वहाँ पे भी ये इसको सम ऑफ वाई इधर ही रहने दें, ठीक है, ये एन है ना, इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर प्लस करते हैं इसको, इसके फंडा को, क्योंकि इधर माइनस हो रहा था ना, उधर जाके प्लस ही होना था इसने, ठीक है, इधर माइनस हो रहा है ना, उधर जाके इसने प्लस ही होना था। जब प्लस होना था बी इंटू सम ऑफ एक्स। अभी अगर हम एक नज़र से देखें ना, सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमने इक्वेशन को नॉर्मल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए इसको लिखा होता है। ठीक हो गया, ये इक्वेशन वेरीफाइड हो गई है ना। अच्छा चलिए चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, कि हमने फार्मूला वही यूज़ करने जो मैंने आपको लाइन करवा दी है। मैं 1 मिनट ज़रा ना, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें आपने सिंपल वही फार्मूला यूज़ करना जो मैंने वहाँ पे दायरा लगा के आपको फिगर आउट करवा दिए थे। अब आपने इसका जो रखना है, क्या कहते हैं, कोडेड ईयर, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, सारी वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, याद रखनी है, ये एक्स की नहीं बना देनी। एक्स क्या है, कोडेड ईयर होगा, एक्स विल बी इक्वल टू टी माइनस टी डैश, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी डैश। अब कोडेड ईयर आपने कौन सा रखना है, टोटल देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप दरमियान वाले को रख लें, ज़्यादा फिट होगा। चलिए इनका दरमियान वाला रखेंगे, क्यों दरमियान वाला रखेंगे, क्योंकि हमने सम ऑफ एक्स को 0 करना है। अच्छा, और ये ज़्यादा फिट चीज़ भी है, क्योंकि हमें ज़्यादा डेटा की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सारा कुछ अगर एक लाइन से हमारा हो सकता है तो हम क्यों इतना बड़ा प्रोसेस करें सारा ही। अभी इनका मिडल रख लेते हैं, मिडल क्या रखते हैं, सारे का दरमियान में ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका मिडल क्या आएगा, 1983.5 आएगा ना, ये रख लेते हैं, या देख लें जिस तरह भी आपने रखना है। चलिए मैं इसमें से रख लेता हूँ। अच्छा, अभी भी कालों पे कालें आ रही हैं। अभी मैं रात का बहुत लेट टाइम मैं आपको बता नहीं सकता, बट किसी को क्या बताऊँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी बात हो रही थी कि इसमें हमने कोडेड ईयर क्या रखना है। एक तो ये है कि आप इनका मिड रख लें, 19 में इसकी बात कर रहा था, 1983.5 रख लें, ठीक है, तो भी आपकी मर्ज़ी है। उससे क्या होगा, अगर 1983 रख लेंगे ना, 1983.5, अब जब सब में से माइनस करते जाएंगे ना तो पॉइंट में आता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये रख लें तो भी आपकी मर्ज़ी है, बट ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना करें कि क्या रखना है, तो आप कोशिश किया करें, अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स अपना है इवन है ना, जिस तरह ये है 2 4 6, जब इवन हो ना तो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो हाफ ईयर रख लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा, जब ये 2 पे डिवाइड होगा ना, ये ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। कोडेड ईयर हम क्या लिखते हैं, टी माइनस टी बार, और डिवाइड करते हैं उसको मेजरमेंट पे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। ज़्यादातर हम लेते हैं 1, तो इसीलिए ये लिखा नहीं जाता, ठीक है। अगर हम इसको 1/2 ले लेना तो ज़्यादा फिट होता है, बट आपने लेना है या नहीं लेना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने हाफ ईयर ले लें, ज़्यादा बेटर है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना पॉइंट में, लाइक 1.5, उसको 1/2 पे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये होगा ऊपर जाके ना, ये 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये बटे के नीचे जब भी रकम आ जाए तो उसको हम उलट देते हैं,
ठीक है। तो ये 1.5 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके 1 डिवाइड हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 3 इसको बना देगा, यानी कि पॉइंट से इसका ख़त्म कर देगा। और पॉइंट वाली वैल्यू वैसे भी अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन में एरर आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाफ ईयर का मेजरमेंट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। कब? जब आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो इवन होंगे। यहाँ पर भी हम यही करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 1983.5 एंड डिवाइड बाय 1/2। आपने ऊपर इसी तरह से लिखना है, ये लिखना है आपने इस तरह से, आपके पास जगह ज़्यादा होगी। t - 1983.5 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। चलिए अब ये लेंगे तो इसको कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट आप करते जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। कैसे? ये देखें, आप ये ले लें, एक मिनट, आप हाँ जी ब्रैकेट स्टार्ट करें, ठीक है। एक बार ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है, 1981 लिखना है माइनस 1983, सॉरी ये क्या है 1983 जी, 0.5 ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, ठीक है। बजाय इसके आप डिवाइड करें और उससे आपका गलत ना हो जाए। ये क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बटे के नीचे आके रकम पलट जाती है, पलट जाती है या उलट जाती है, जैसे भी आप कहते हैं। ए डिवाइड बाय बी बाय सी है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, डिवाइड हो रहा है मल्टी बी पे, ठीक है। यानी कि 1 पे ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और 1 पे डिवाइड होकर वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ये सारे क्वेश्चन में ये बातें नहीं मैं बताऊँगा। अब एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास -5, ठीक है। -5 पॉइंट के बाद 0 0 इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, -5 आ गया। अभी इसी तरह कैलकुलेटर को आपने छेड़ना नहीं है, ये वाला बटन प्रेस करना है, फिर इसी पे आ जाना है। ये 1981 है ना, 1 की जगह आपने 2 प्रेस कर लेना है। जब 2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे इस बटन से ही, तो ये देखिए -3 आ जाएगा। अब आपको ज़्यादा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह 3 कर लेना है, जब 3 करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब उम्मीद है आप आने वाले सारे क्वेश्चन को इसी तरह सोल्व कर लेंगे। अगर आपने कोई यूनिट ऑफ ईयर्स ना दिया हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए अभी इसका हम सम करके देख लेते हैं। सम जो है वो 0 आना चाहिए। ये भी नहीं चल रहा। आज काफ़ी दिनों के बाद आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो पता ही नहीं है कौन सी चल रही है पेंसिल, कौन सी नहीं चल रही है। लेकिन ये भी नहीं, चलिए ये देख लें, चलिए ये चलती है। अच्छा ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, मेन चीज़ ही ये थी हमारी निकल आई। उसके बाद आपने 2 कॉलम बनाने, एक एक्स वाई वाला, एक्स वाली वैल्यूज़ को वाई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना और लिखते जाना, वेरी सिंपल। ये एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाई वाली, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। -5 मल्टीप्लाई बाय 6.3, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.3 दैट इज़ मेरे पास आ रही है 31.50। अच्छा जी, उसके बाद 8.1 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का लिखना है अब, 8.1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे पास आ रही है 24.3 माइनस का है, ठीक है। 1 से खाएगी तो 1 ही रहेगी, मतलब 8.2 रहेगी माइनस का। और 7.9 1 से खाएगा मल्टीप्लाई तो ये भी 7.9 ही रहेगा। 8.9 को 3 से करता हूँ तो ये आ रही 26.7।
इसी तरह 8.6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 43 आ जाएगी। अच्छा जी, ये आ गई। हमें चाहिए क्या क्या, सिंपल फार्मूला में देखें। अगर हमें चाहिए जी एक तो बी चाहिए, बी किसके बराबर है, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए सम ऑफ एक्स वाई आ गया है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। एक्स वाली वैल्यूज आ गई, इनका स्क्वायर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9 एंड 5 का 25। चलिए इस सारे को मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको भी ऐड कर लेता हूँ। चलिए पहले इसको करता हूँ। -30, 1.5 -24.3 -8.2 प्लस 7.9 प्लस 26.7 प्लस 43, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है जी ये 13.60। ठीक है, कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स कर लिया होगा। अब इस सारे को ऐड करता हूँ मैं। 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये मेरा आ रहा है 70। ठीक है, यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो ये आ जाएगा जी 13.6 डिवाइड बाई 70। ये आ गया जी, आपका भी आ गया 13.6 डिवाइड बाई 70, मेरे पास आ रहा है ये जी 0.19। और इसी तरह ए का फार्मूला सिंपल वाला ही हम लगाएंगे, सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। सम ऑफ वाई करेंगे, वाई वाली वैल्यूज का सम किया ही नहीं है, ये मैंने किया था लेकिन अभी याद नहीं है। 6.3 प्लस 8.1 प्लस 8.2 प्लस 7.9 प्लस 8.9 प्लस 8.6, ये आ गया मेरे पास 48। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। 48 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, एन क्या है हमारा 6 है। ये आ जाएगा आपका सिंपल 8 6 था 48। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की आ गई। रिग्रेशन लाइन कह लें या आप कह लें, अभी हम लीस्ट स्क्वेयर लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जिसे स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। लीस्ट स्क्वेयर मेथड से भी इसको कहते हैं बजरिया यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर, दैट इज ए प्लस बी एक्स एंड ए कितना है आपका 8 प्लस बी है 0.919 एक्स। ठीक है, अब अगर आपने इसकी फिट स्ट्रेट लाइन उसने कहा है, उसके बाद फाइंड दी रिलेटेड टू द कंप्यूट द ट्रेंड लाइन वैल्यूज़ भी आपने फाइंड आउट करनी। इसी लाइन में आप वैल्यूज़ पुट अप करते जाएंगे, आपकी आ जाएंगी। उम्मीद है आप ये कर लेंगे खुद ही, ए प्लस बी एक्स। चलिए ये फिर आपका गुमान ना रह जाए कि सर ने किया नहीं है, ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, ए वाली वैल्यू प्लस, इसमें वही फार्मूला रखें जो मैंने पहले रखा है। ए क्या है, ए है जी आपका 8 प्लस 0.19, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करना है एक्स से। एक्स वाली पहली वैल्यू क्या है, माइनस का 5 है ना, माइनस के 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ रही है आपकी 7.05। उसके बाद इसको मैं कैलकुलेटर के इसी बटन को प्रेस करता हूँ, 5 की जगह मैं इसको 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अभी एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है 7.43। इसी तरह हम -1 से करेंगे तो -1 से मैं कर लेता हूँ, ये आ रही है 7.81। इसी तरह अगले 1 से करता हूँ, वो प्लस का 1 है, माइनस को मैं ख़त्म कर देता हूँ तो ये आ रही मेरे पास 8.19। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो ये आ रही मेरे पास 8.57। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो
8.95 आ रही है। उम्मीद है आप लोगों की भी वैल्यूज़ इसी तरह ही आ चुकी होंगी। ठीक है, 8.95, 8 पॉइंट अराउंड अबाउट 6। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया तो यही आएंगी। अगर 1 डिजिट तक किया तो थोड़ा बहुत आपका फ़र्क इससे आ ही जाएगा। अभी सारी को मैं ऐड करके देख लेता हूँ। 7.05 प्लस 7.43 प्लस 7.81 प्लस 8.19 प्लस 8.57 प्लस 8.95, ये देखिए 48 आ रही है। अब अगर इनका सम जो है ना, ये क्या है 48, इनका सम जो है वो आपके सिंपल y के बराबर आ जाए ना, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फिट फाइंड आउट की है। ठीक है, ये मैंने कर लिया फाइंड आउट। कि फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।